अंतरिक्ष की रहस्यमय दुनिया में झांकने वाली एक नई खिड़की अभी अभी खुली है। ये खिड़की खुली है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के देवस्थल में। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी मिरर टेलीस्कोप लगी है, जिसने हाल ही में अनंत आकाश से कुछ तस्वीरें उतारी हैं। हमसे लगभग 45 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी वाली गैलेक्सी NGC 4274 और कुछ तारों की तस्वीरें इस टेलीस्कोप ने कैद की हैं। ये टेलीस्कोप इसीलिए भी बेहद खास है क्योंकि ये भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा मिरर टेलीस्कोप है। आज आपको इसी टेलीस्कोप के बहाने ले चलते हैं दूरबीनों की दुनिया के एक दिलचस्प सफर पर। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं 12 मासा का कार्यक्रम डांडी काठी। भारत में खगोल शास्त्र यानी एस्ट्रोनॉमी का इतिहास बहुत पुराना है। वैदिक काल से ही हमारे देश का एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर और भास्कर जैसे कई दिग्गज हैं जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। खगोल विज्ञान की कई थ्योरीज और उपकरणों का आविष्कार भी भारत में हुआ। आधुनिक भारत की बात करें तो कोडाईकनाल, कयालू, ऊटी, हैदराबाद, पुणे, माउंट आबू, उदयपुर, नैनीताल और लद्दाख में वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज हैं। ऑब्जर्वेटरी यानी वेधशाला। इन वेधशालाओं को अमूमन काफ़ी ऊंचाई वाले और ऐसे पहाड़ी इलाकों में बनाया जाता है जहां बादल कम बनते हों और आसमान साफ रहता हो। उत्तराखंड में भी एक ऐसी ही वेधशाला नैनीताल जिले में मनोरा पीक पर स्थित है, जिसका नाम है एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। पहले ये एक स्टेट ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी, जिसे साल 1954 में वाराणसी में लगाया गया था, लेकिन इसके अगले ही साल यानी 1955 को इसे नैनीताल शिफ्ट कर दिया गया। नैनीताल के एरीज में 4 प्रमुख टेलीस्कोप हैं। 1.04 मीटर, 1.3 मीटर और 3.6 मीटर अपर्चर के 3 टेलीस्कोप और एक 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये जानकारी अगर तकनीकी रूप से ज़्यादा भारी हो गई तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। अपर्चर यानी टेलीस्कोप का वो भाग जहां से लाइट अंदर आती है। जितना बड़ा अपर्चर उतनी ज़्यादा लाइट, यानी उतनी ही साफ या ब्राइट आपको आसमान दिखेगा। आपने कई बार ये गौर किया होगा कि रात में लाइट चले जाने पर आपको आसमान और तारे बेहतर नजर आने लगते हैं। आपके आसपास जितना अंधेरा होता है आसमान उतना ही साफ दिखता है, जबकि रोशनी वाली जगहों से आसमान धुंधला नजर आता है। ऐसा लाइट डिस्टर्बेंस के चलते होता है। नैनीताल शहर में जैसे जैसे आबादी, व्यापार और बाजार बढ़ता गया, वहाँ की चमक धमक भी तेजी से बढ़ने लगी। इसका असर वहाँ की वेधशाला पर भी पड़ा। इसीलिए एरीज ने शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक नई सेलेस्टियल साइट को खोजा, जिसे देवस्थल नाम से जाना जाता है। शहर से दूर होने के चलते इस जगह से आसमानी हलचलों पर नजर रखना ज़्यादा मुफीद है। देवस्थल साइट में साल भर में लगभग 200 रात आसमान साफ रहता है। आमतौर पर यहाँ बादल भी कम बनते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्वेटरी काफ़ी ऊंचाई पर है, लिहाजा अक्सर बादल भी इसकी निचली सतह तक ही बनते हैं। देवस्थल में 3.6 मीटर प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में हुई थी। इसका डिज़ाइन बेल्जियम कंपनी AMOS को दिया गया। एरीज और एमॉस्क ने इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम किया। 30 मार्च 2016 को बेल्जियम की मदद से भारत का सबसे बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप अपने उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित हुआ। अब इसी देवस्थल में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित हो चुका है, जो एस्टेरॉइड्स, सुपरनोवा, स्पेस डेब्री और तमाम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी अंतरिक्ष में तैरने वाले उल्कापिंडों का अध्ययन करेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है जब एक लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को पूरी तरह से सिर्फ खगोलीय घटनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले जो भी कुछ लिक्विड टेलीस्कोप बने हैं वो या तो सैटेलाइट को ट्रैक करने के लिए बनाए गए हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य अभियानों के लिए। दूरबीनों की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरे तो हम ये भी समझ पाते हैं कि आखिर एक लिक्विड टेलीस्कोप बाकी के पारंपरिक टेलीस्कोप से अलग कैसे है। असल में पारंपरिक टेलीस्कोप को एक सेलेस्टियल बॉडी यानी किसी ग्रह, उपग्रह आदि पर पॉइंट किया जाता है ताकि उसका नज़दीक से अध्ययन किया जा सके, जबकि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप आसमान के एक टुकड़े की इमेज दिखाता है जिसमें कई सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, यानी ये कई सारे तारों, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स, एस्ट्रॉइड्स यानी उल्कापिंडों से लेकर स्पेस डेब्री यानी अंतरिक्ष के फैले कूड़े तक को एक साथ कैद कर सकता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में मरकरी यानी पारा जैसे किसी रिफ्लेक्टिव लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है।
पारे की लाइट रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जितनी लाइट इस पर पड़ती है करीब उतनी ही ये वापस फेंक देता है। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप में करीब 50 लीटर मरकरी को एक कंटेनर में एक निर्धारित गति में घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान मरकरी एक पतली लेयर में फैल जाता है और पैराबोलॉइड शेप की एक रिफ्लेक्टिंग सतह बनाता है, जो बिल्कुल शीशे की तरह काम करती है। लगभग 4 मीटर के डायमीटर वाले ये सरफेस लाइट को जमा करने और उसे फोकस करने में सक्षम होते हैं। लिक्विड मिरर टेलीस्कोप की एक खासियत ये भी है कि जहां कन्वेंशनल टेलीस्कोप का ऑपरेशनल टाइम सीमित होता है, वहीं लिक्विड मिरर टेलीस्कोप महीनों तक लगातार काम करता है। नैनीताल में लगा टेलीस्कोप भी अक्टूबर 2022 से आने वाले 5 सालों तक हर रात आसमान की इमेज कैप्चर करेगा। सिर्फ जून से अगस्त तक मॉनसून के दौरान इसे नमी से बचाने के लिए बंद रखा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 40 करोड़ की फंडिंग कनाडा और बेल्जियम ने संयुक्त रूप से दी है। अनुमान है कि ये टेलीस्कोप 10 से 15 जीबी का डाटा जनरेट करने में सक्षम है। उम्मीद है कि आने वाले सालों में इसकी मदद से हम अंतरिक्ष के रहस्यों को कुछ और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 12 मासा का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप थैंक्स का बटन दबाकर हमें समर्थन भी दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए लेकर आते रहें पहाड़ों से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारियाँ। 12 मासा।